गलत स्वीकारना बड़ा सरल है, लेकिन भीतर से अच्छे को जागृत करना ये बड़ा कठिन हो जाता है। गलत मार्ग में जाना सिखाना नहीं पड़ता, वो देख के व्यक्ति सीख लेता है, क्योंकि मन पुराना है, मन अनादिकाल से हमारे साथ है और मन में संस्कार वही संसार का है, वही गंदगी का संस्कार है। तो आपको किसी को चोरी सिखानी नहीं पड़ती, किसी को नशा सिखाना नहीं पड़ता, किसी को झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन जो वास्तव में भीतर है उसी को जागृत करने के लिए साधना करनी पड़ती है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, ये दिव्य संस्कार ये बाहर से लाने नहीं पड़ते, भीतर ही है, तब भी कठिन होता है। और जो बाहर से लाना है वो मन तुरंत पकड़ लेता है। और इसका कारण इतना ही है कि संसार का मार्ग नीचे का मार्ग, और जैसे आप पानी गिराते हैं तो पानी कहाँ जाता है? गड्ढे में जाता है ना। जिधर नीचा होगा पानी खुद चला जाएगा, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसी पानी को ऊंचा ले जाना हो तो आपको मोटर लगाना पड़ता है, बिना मोटर के नहीं जा सकता। संसार का मार्ग, हिंसा का मार्ग, नफरत का मार्ग, या जीव जो भी विकार का मार्ग है वो नीचे का मार्ग है, और मन बड़ा हल्का होता है, वो नीचे ही चला जाता है, उसमें मेहनत नहीं लगती। संसार में जाने में मन को कोई मेहनत नहीं लगता, गलत सीखने के लिए कोई मेहनत नहीं लगता। आदमी थोड़ा बेहोश हो जाए वो गलत हो जाएगा, आदमी में थोड़ी सी मूर्छा आए कि वो चोरी, हिंसा, नशा में तुरंत चला जाएगा। सात्विक जीवन जीने के लिए होश की आवश्यकता है, जीवन को ऊपर उठाने के लिए योग की आवश्यकता है, मन को पवित्र बनाने के लिए ध्यान, योग, सत्संग की आवश्यकता है, गुरु मंत्र की आवश्यकता है। तो बच्चों को आप थोड़ा सा इशारा करेंगे जिस दिशा में, वो सीखते हैं, करते हैं, क्योंकि नेचुरली भीतर है, प्राकृतिक रूप से भीतर है। लेकिन जैसे ही हाथ ढीला करेंगे माया खींच लेती है अपनी ओर, बड़ी प्रबल है। मन भी उसी से संबंधित है, मन सदैव से माया का अनुचर रहा है, माया के साथ उसका बड़ा साठगांठ है, मन का उससे बड़ी मित्रता है। जब आप थोड़ा सा लगाम ढीला करते हैं माया तुरंत मन को खींच लेती है, और मन फिर उन्हीं बुरे विकारों में चला जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि जब आप सावधान होते हैं, सजग होते हैं, और उसी सजगता के साथ अपने जीवन में और बच्चों को शुभ संस्कार परोसते हैं, तो फिर धीरे धीरे जीवन ऊपर उठता है। फिर जो आप समाज में चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसा समाज का निर्माण चाहते हैं वैसा समाज निर्मित हो सकता है, और सभ्य समाज, सुंदर समाज हो, इसकी चेष्टा हर किसी को करना चाहिए। आप सब अपने समाज के विकास में भागी बन सकें, ऐसा संकल्प आपका होना चाहिए। इस जीवन का अर्थ ही यही है, वरना जीवन का प्रयोजन क्या है? एक दिन ये शरीर राख हो जाना है, मिट्टी में चले जाना है, जीव कोई दूसरा शरीर धारण कर लेगा, मिलेगा क्या? क्या पाया, क्या मिला? इसलिए तो कई बार संत जन कहते हैं कि कहाँ से आया तो पता नहीं, कौन से जन्म से आया किसी को पता नहीं, अब कहाँ जाना है ये जरा ध्यान कर लेना। क्योंकि जो शरीर आज मिला है, अगर इसका उपयोग नहीं कर पाए तो ये शरीर भी निकल जाएगा, फिर अगला जन्म ना जाने कहाँ हो जाए, कैसा संस्कार हो और हम कहाँ जन्म ले लें, फिर ये मौका मिलने वाला नहीं है। ये शरीर इसलिए ही मिला है कि हम कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ नेक काम कर जाएं, कुछ धर्म का, कुछ परमार्थ का, कुछ परोपकार का काम कर जाएं। और ऐसा जब आप करेंगे तो आपके ही संस्कारों को आपके बच्चे सीखेंगे। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं या जो बैठे थे, न जाने इनमें किसके संस्कार में क्या हो सकता है थोड़ा सा सहयोग देने की जरूरत हो सकता है आपको थोड़ा सा जागृत करने की जरूरत हो, और ये बच्चे न जाने कल को कौन सा इतिहास लिख सकें, कोई जानता थोड़े है। खुदीराम बोस जैसे
स्वतंत्रता सेनानी 14 वर्ष की अवस्था में राष्ट्र के लिए शहीद होने का सामर्थ्य रख सकता है। आज 14 क्या 25-30 वर्ष के बच्चे, युवा देश के प्रति जिम्मेदार नहीं हो पाते, समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं हो पाते, माता पिता के प्रति जिम्मेदार नहीं हो पाते। वो समय सोचिए, खुदीराम बोस 14 वर्ष में, उधम सिंह 19 वर्ष में, भगत सिंह 23 वर्ष में इस जगत इस देश के लिए शहीद हो जाते हैं। उनके भी तो माता पिता थे, वो आकाश से थोड़े आए थे, इसी धरा इसी जमीन के थे, इसी भारत भूमि के थे। लेकिन उनके माँ बाप ने कैसा संस्कार दिया था कि 14 साल का बच्चा देश के लिए सोच रहा था, प्राणों की बलि देने के लिए एक कदम पीछे नहीं हटा। और गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बच्चे 5 साल और 7 साल के थे, नाम स्मरण नहीं, दीवार में चुनवा दिए गए। अपने इसी देश के लिए वो गर्दन कटाना स्वीकार कर लिया, 5 साल का बच्चा, 7 साल का, लेकिन सिर नहीं झुकाया मुगलों के सामने। ये संस्कार है माता पिता का, ये संस्कार है गुरुओं का। आज हमारे यहाँ सत्संग होता है, पूरे भारत में सत्संग होता है, सत्संग लोग सुनते भी हैं, लेकिन परिवर्तन को अगर आप देखेंगे तो उसका औसत बहुत कम है। जो विवाद की चादर हम ओढ़ कर आते हैं, जो नफरत की चादर हम घर से ओढ़ कर आते हैं, जो घृणा की चादर हम ओढ़ कर आते हैं, घर जाते हैं और उसी चादर में पुनः लिपटे चले जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस ज्ञान गंगा में आने के बाद, इस ज्ञान महोत्सव में आने के बाद उन सारे विकारों की चादर हम यहीं डाल करके यहाँ से प्रेम की चादर में जाएं, यहाँ से सत्य अहिंसा करुणा की चादर में जाएं, यहाँ सेवा भक्ति उपासना की चादर में जाएं। और जब हम ऐसा कर सकेंगे तो ये सत्संग हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकेगा। वरना जैसे कोई बाजार जाता है, बाजार से कुछ सामान खरीद के घर आ जाता है, कोई नाच में जाता है, कोई यूं ही टहलने चला जाता है, ये सत्संग भी हमारे लिए उससे ज़्यादा कुछ ना होगा अगर हमने परिवर्तन नहीं किया तो। अगर यहाँ बिताया हुआ 2 घंटा हमारे जीवन के लिए परिवर्तन न ला सका, अगर यहाँ बीता हुआ 2 घंटा हमारे जीवन में कोई बदलाव न ला सका, तो ये 2 घंटे फिर किस काम का। 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट भी अगर आपने जीवन में सत्संग को धारण कर लिया, ये सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है। संत कहते हैं आप 2 घंटे बैठिए, कोई जरूरी नहीं, आप जीवन भर सत्संग सुनिए, कोई जरूरी नहीं, 1 मिनट ही सुनिए, लेकिन वो सत्संग आपके जीवन को व्यवस्थित बना दे तो समझना वो सत्संग आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। अंगुलीमाल पंडाल में सत्संग सुनने नहीं गया था, किसी आश्रम में नहीं गया था, बल्कि वो जंगल में था, बुद्ध गुजर रहे थे और मुश्किल से आधे घंटे की भेंट वार्ता दोनों में हुई होगी। क्रूरता की पराकाष्ठा पर बैठा हुआ अंगुलीमाल, हिंसा के रास्ते पर तेजी से दौड़ता हुआ अंगुलीमाल, जिसे देखकर राजा महाराजा भी थर्रा उठते थे, वो अंगुलीमाल जिसका चेहरा ही क्रूरता का पर्याय बन चुका था। वहां जब बुद्ध अपनी सौम्यता के साथ पहुंचते हैं, अपनी निश्चिंतता के साथ पहुंचते हैं, आंखों में करुणा के साथ पहुंचते हैं, तो अंगुलीमाल की क्रूरता हावी न हो सका बुद्ध पर। जो राजा महाराजा भी सिर झुका देते थे, वो बुद्ध निश्चिंत करुणा भरी दृष्टि से अंगुलीमाल को निहारते रहे। अंगुलीमाल इतना दुर्धर्ष था, इतना क्रूर था कि उसकी क्रूरता का रत्ती भर असर बुद्ध पर ना हो सका, क्योंकि बुद्ध के भीतर करुणा का वो विशालतम सागर था, प्रेम का वो विशालतम सागर था, जहां अंगुलीमाल जैसे लाखों अपराधी समा जाए। तो अंगुलीमाल का प्रभाव बुद्ध पर थोड़ा भी ना हुआ, लेकिन बुद्ध की करुणा का प्रभाव उसकी क्रूरता को शांत कर दिया। बुद्ध के प्रेम का असर ऐसा हुआ कि अंगुलीमाल की सारी अकड़ निकल गई, उसके भीतर के सारे अहंकार, सारे हिंसा, सारे पाप शांत हो गए। सत्संग में नहीं गया था,
बुद्ध की करुणा भरी दृष्टि और 2 ज्ञान के शब्द सुनते ही उसने जीवन को बदल लिया। जीवन बदलने के लिए 1 मिनट का सत्संग पर्याप्त होता है। और जिन जिन ने जीवन बदला है, स्वयं बुद्ध का जीवन आप देखिए, जिससे अंगुलीमाल बदल गया, वो बुद्ध स्वयं कैसे बदल गए थे। जब वो सिद्धार्थ ही थे तो सिर्फ 4 घटनाओं को देखा था और कुछ नहीं देखा। एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार को देखा, एक मरे हुए को देखा और एक संत को देखा। ये 4 घटनाओं को देखकर उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आया कि सिद्धार्थ से तथागत गौतम बुद्ध बन गए। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।